लखनऊ के कैसरबाग में एक विशाल पेड़ अचानक से जमीन पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए और जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी। पेड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि जब वो गिरा तो सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा पहुंचा और कई लोग इसके नीचे दब गए। पेड़ इतना विशाल था कि आसपास के मकानों पर इसकी टहनियां फंस गईं। ये घटना कैसरबाग के मछली मंडी इलाके की है। जब ये जमीन से उखड़ा तो अपने साथ बगल के मकान को भी उखाड़ ले गया। सामने आए वीडियो में नजर आया कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जिन ईंटों से मकान बना था वो सड़क पर बिखर गई। इसके अलावा लोगों ने जो घर के बाहर सामान रखा था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस मौके पर पहुंची। मशीन के जरिए पेड़ों की टहनियां काटी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर में मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ। रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों को ट्रक कुचलता चला गया और देखते ही देखते 10 गाड़ियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके बाद सड़क पर बुरी तरह घायल बेहाल लोग नजर आए। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसी को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। बाइक, ऑटो, कार सभी के अंदर बैठे लोगों के साथ पैदल चल रहे कई लोग भी बुरी तरह चोटिल हो गए। एक पल में चमचमाते नजारे वाली सड़क पर मातम पसर गया। घायलों को तुरंत लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे के दौरान ट्रक के नीचे फंसी बाइक से उठी चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। नाराज लोगों ने उसे और भड़का दिया। भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है नशे में होने की वजह से ट्रक ने कोहराम मचाया। जो ड्राइवर था बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत था, उसका अभी ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है। दुखद घटना की जानकारी पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। इनके इलाज की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। इस हादसे ने तमाम परिवारों की खुशियों को एक पल में ही फीका कर दिया। रूस यूक्रेन हमले में हर दिन कोई न कोई दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आती है। आज भी यूक्रेन पर रूस के हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यह हमला दवा पर शोध करने वाले विश्वविद्यालय पर हुआ। एक झटके में इमारत की छत के चीथड़े उड़ गए। हमला ऐसा कि देखने वाले कांप गए। आवाज करता हुआ ड्रोन आया और इमारत की छत से टकरा गया। हमला खार्किव की नेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी पर किया गया। गनीमत थी कि बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं थे। हमले में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आपको कभी किसी लड़की का फोन आए और वो कहे कि गलती से आपका नंबर लग गया है, तो उसकी बातों पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के रहने वाले एक युवक के साथ। उसे एक महिला ने इसी तरह गलत नंबर डायल होने के नाम पर फंसा लिया। बाद में दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर शातिर महिला ने उसे मिलने के लिए फरीदाबाद बुलाया। युवक जब महिला से मिलने के लिए फरीदाबाद में उसके घर पहुंचा तो वहां महिला के साथी पहुंच गए और युवक को बंधक बनाकर लूट लिया। हालांकि किसी तरह युवक मकान से अर्धनग्न अवस्था में ही भाग निकला और सीधे थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं समेत उनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने हनी ट्रैप के नाम पर अब तक कितने युवकों के साथ इस तरह की लूट की है। यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गोरखपुर पे पिपराइच थाना क्षेत्र में गौ तस्करों ने नीट के छात्र की हत्या कर दी। छात्र की हत्या के बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ का धधकता गुस्सा देखकर पुलिस ने भागकर जान बचाई। भड़के लोगों ने तस्करों की गाड़ी आग के हवाले कर दी। तस्वीरें गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां गौ तस्कर चोरी के इरादे से आए थे। तस्करों को देख गांव वालों ने शोर मचाया।
नीट छात्र दीपक गुप्ता भी गौ तस्करों के पीछे दौड़ा। तस्करों ने छात्र को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया। तस्कर छात्र को 1 घंटे तक गांव के आसपास घुमाते रहे और फिर तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मार दी। गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ा, बाकी आरोपी अभी फरार हैं। हत्या को लेकर गांव वालों का गुस्सा उबाल पर है। वो आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में छात्र की हत्या पर सीएम योगी ने अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर विरोधी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। छात्र दीपक गुप्ता की हत्या पर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक्स पर लिखा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुर में हुई दुखद घटना का संज्ञान लिया है। महाराज जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से संवाद करने और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। जिन गौ तस्करों ने छात्र की हत्या की उनमें से एक आरोपी पकड़ा गया, लेकिन अभी कई फरार हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना में जो भी अपराधी वांछित हैं उनको पाताल से ढूंढ करके भी सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। उधर विरोधी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रचार में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के सिर्फ प्रचार में ही कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है कि जमीन पर भी कुछ है? कुछ नहीं करा इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। शासन चलाना तो कतई नहीं जानते। ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भारी बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से टूट गया है। इससे कश्मीर घाटी पर बुरा असर हुआ है। सेब से लदे हुए सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं और अरबों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सड़क खोलने के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। श्रीनगर में कारोबारी सड़क पर उतरे तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने हाईवे बहाल करने के लिए मोर्चा खोला। दरअसल 28 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड के चलते कई किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद से हल्के वाहनों के लिए तो रास्ता खोल दिया गया, लेकिन भारी वाहनों पर रोक लगी हुई है। नतीजा, फलों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे फल कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। बताया जा रहा है कि हाईवे पर फंसे ट्रकों पर लदे लगभग 90% तक सेब सड़ चुके हैं, जिन्हें अब जमीन में दबाया जा रहा है। वहीं हाईवे ना खुलने से 800 से 900 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के कई महीनों बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के परिवार ने इसकी पुष्टि की है। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह स्वीकार किया कि 7 मई को बहावलपुर के आतंकी अड्डे पर जब भारत ने हमला किया तो आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इसी ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों पर हमला किया। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, जिनमें मसूद अजहर का परिवार भी शामिल था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।